मेरी संतान, आज मैं तुम्हें अपने एक ऐसे महापुरुष की कथा बताना चाहती हूँ जिसने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी, जिसने भारत की संस्कृति और गौरव को पूरी दुनिया में फैलाया, जो आज भी हमारे अभिमान का कारण बनते हैं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आज मैं तुम्हें उनकी संपूर्ण जीवन की प्रमुख घटनाओं में से उनके स्वरूप को समझाती हूँ, ताकि तुम भी जीवन में उन्हीं गुणों को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बना पाओ। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और कर्मठ महिला थी। जब नरेंद्र माँ की गर्भ में थे तब माँ सदैव भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो समाज के लिए प्रेरणा बने। और तुम्हें पता है, नरेंद्र बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी थे। उनकी यही विशेषता उन्हें सर्वप्रथम दूसरों से अलग बनाती थी। नरेंद्र को अपनी माँ से विशेष लगाव था। माँ ने ही उनके अंदर देशभक्ति और धर्म के प्रति आस्था के बीज बोए। जब वे छोटे थे, उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। ये कहानियाँ उनके चरित्र निर्माण की नींव बनी। उन्होंने शिक्षा कोलकाता की प्रतिष्ठित संस्थानों से प्राप्त की। पढ़ाई में वे बहुत होशियार थे। उनके शिक्षक सदैव उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित रहते। एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा, भगवान कहाँ हैं? इस प्रश्न ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाया। यह जानने की जिज्ञासा उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई और यह उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना बन गई। उनके गुरु ने नरेंद्र नाथ को वह अनुभव करवाया कि भगवान हर जगह है। उनका अनुभव वैसे ही किया जा सकता है जैसे हम दोनों एक दूसरे का कर रहे हैं। इसने नरेंद्र को भीतर से परिवर्तित कर दिया। अपने गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा युवाओं को अपने आत्मबल बढ़ाने, अपने कर्म पर विश्वास करने का संदेश दिया। उनका मानना था कि भारत को आगे बढ़ने के लिए युवाओं का जागृत होना आवश्यक है। सन 1893 में स्वामी जी ने शिकागो के विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया। अपने प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की। इस संबोधन ने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका यह भाषण हर भारतीय के लिए गर्व का कारण बना। उन्होंने प्रत्येक भारतीय को सिखाया कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमारा धर्म हमें कितनी ऊंचाई पर ले जा सकता है, इसका हमें बोध होना चाहिए। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में अनेकों अद्भुत कार्य किए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समाधि ले ली। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। मेरे बच्चे, स्वामी जी का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें राह दिखाते हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से जीना, ज्ञान की तरफ बढ़ना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। उन्होंने बताया ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मनुष्य प्राप्त कर सकता है, सिर्फ उसे उनकी तरफ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना। मेरा विश्वास है कि उन्हीं की तरह तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, बल्कि अनेकों अनेकों को प्रेरणा देने वाला बनेगा। आज अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। ओम शांति शांति शांति।